वैशाली की बिटिया का सपना रह गया अधूरा। जी हाँ, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि ये टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंची थी। इनका सपना था कि हम बिहार टॉप करेंगे और इन्होंने मेहनत भी किया था उस हिसाब से। बिहार बोर्ड को ये चैलेंज भी कर रही हैं कि बेमतलब का इनका मार्क्स काटा गया है, जबकि इन्होंने सही जवाब दिया था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नासरीन खातून। आप कहाँ से हैं? मैं करटिया बुजुर्ग वैशाली जिले से। अच्छा, इंटर का रिजल्ट आ गया है, परिणाम सामने आ गया है। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 466 मार्क्स है। 466 मार्क्स है। इतना मार्क्स है फिर भी संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा किए थे, उस हिसाब से मार्क्स नहीं आया। क्योंकि सही सही ऑब्जेक्टिव को भी गलत किया गया है। सब्जेक्टिव में नंबर काटते तो एक बार था बात कि हाँ सब्जेक्टिव है, मार्क्स काटा जा सकता है, बट ऑब्जेक्टिव तो 100% होता है ना, कोई भी इंसान कि हाँ मैं सही बना के आया तो मेरा सही होगा। तो यही सब कारण से मेरा मार्क्स कुछ कम आया है। तो बिहार बोर्ड को भी आप चैलेंज कर सकती हैं? जी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी। कौन कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर गलत आपको दिख रहा है? जी, हिंदी में एक क्वेश्चन था कि औ कौन सा स्वर है। अच्छा। तो हम लगाए थे, इसका आंसर हम दिए थे दीर्घ स्वर है। बिहार बोर्ड जो है सो संयुक्त माना है, तो इसको माना जा सकता है संयुक्त, क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बना है। अ जोड़ मतलब कि अ जोड़ उ से मिलकर बना है ओ, अ जोड़ ओ से मिलकर बना होता है अ, तो दो से तो मिलकर बना तो संयुक्त माना जा सकता है। मगर स्वर का भेद नहीं होता है संयुक्त, व्यंजन का भेद होता है। हाँ, तो इस हिसाब से अगर माना जाए तो इस दीर्घ स्वर माना जाता है, क्योंकि दीर्घ स्वर 7 होते हैं, हर्ष स्वर 4 होते हैं। तो उस हिसाब से हम दीर्घ स्वर लगाए थे। अगर मानते तो उनको दोनों आंसर मानना चाहिए था, और नहीं तो फिर मतलब मानना दोनों ही चाहिए था, और नहीं तो फिर दीर्घ स्वर, क्योंकि स्वर पूछा जा रहा था। क्वेश्चन भी मेरे पास है तो औ कौन सा स्वर है, स्वर पूछा जा रहा था, इसलिए हम दीर्घ स्वर लगाए। देखिए, वैशाली की बिटिया बिहार बोर्ड को चैलेंज कर रही है क्योंकि इनका कहना है कि मैंने सही जवाब दिया था, हर एक प्रश्न का सही जवाब दिया था, फिर भी इनका मार्क्स काटा गया। कितना मार्क्स काटा गया आपके अनुसार से? जी 4 मार्क्स। 4 मार्क्स काटा गया। अगर वो 4 मार्क्स मिलते तो आप भी कहीं ना कहीं टॉपर लिस्ट में शामिल होते। जी। अभी वैशाली टॉपर में ही रह गई आप। जी वैशाली टॉपर में। क्या बनना चाहती हैं वैशाली की बेटी? जी सोचे एनडीए करने का। एनडीए करना चाहती हाँ, हैं? डिफेंस। मतलब आपसे जब हम टॉपर वेरिफिकेशन में पूछे थे तो आपने ही बताया था टीचर बनना चाहते हैं और अपने तरह ही बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। जी। ऐसा क्यों हुआ? हालात ऐसा क्या हो गया कि आपको सपना जी बदल दिया? सर, मतलब बदलने का, हम शुरू से ही जेई मेंस का तैयारी करना चाहते थे, बट घर का कंडीशन अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। तो इस कारण से हम सोचे कि नहीं हो पाएगा मेरे से। उसके लिए तो कम से कम बहुत ज़्यादा पैसा का ज़रूरत होता है, 8 से 10 लाख, तो उतना तो था नहीं। तो इसलिए हम सोचे कि टीचिंग में ही कर लेते हैं। तो फिर मेरे एक सर है सजेस्ट किए कि इतना पढ़ने के बाद टीचिंग लाइन में जाना तो मतलब बेटर नहीं है। अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है तो कुछ अच्छा टीचर बनो। तो जैसे बोले कि जेई मेंस का एग्ज़ाम दो, एनडीए का एग्ज़ाम दो, तुम्हारे पास कम से कम क्वालिफाइड का डिग्री तो रहेगा। अगर तुम फिर उसका टीचर ही बनती हो तो तुम्हारा मतलब सैलरी कुछ ज़्यादा होगा, अगर तुम अपने मतलब कि जितना हो तुम उतना एफर्ट्स कर सकोगी। तो हम बोले कि ठीक है, तो देखते हैं। तो इस कारण से हम सोचे एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब इंट्रेंस देखते हैं, निकाल करके निकल जाता है। तो फिर अगर जैसे कहीं इंस्टीट्यूशन में भी जाते हैं पढ़ाने तो शायद पढ़ाने टीचिंग ही लाइन रहेगा, बट जैसे उस सब का होता है कि इनकम ज़्यादा होता है। तो इस कारण से देखिए उस दिन जब रिज़ल्ट आया तो देखे कि मेरा मतलब मैथ्स में अच्छा है, फिजिक्स में भी अच्छा है, वैसे भी हमको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता था। तो हम सोचे कि एनडीए के लिए पीसीएम होना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मतलब कि मैथ्स होना ज़रूरी है। तो हम सोचे इसलिए कि देखते हैं एग्ज़ाम देकर के क्या होता है। एक और सपना था उन गरीब बच्चों को टॉपर बनाने का जो पढ़ नहीं पाते हैं। जी, तो ये सपना मतलब कि अभी हम कर रहे, कंटिन्यू है। हम डीएलएड भी कर रहे हैं साथ साथ, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए। हम डीएलएड कर रहे हैं, एनडीए का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो एनडीए के लिए भी है कि बहुत सारे अगर हम टीचर बन जाते हैं एनडीए पढ़ाने वाले को, क्योंकि सब तो नहीं है कि डिफेंस लाइन में चले ही जाते हैं। बहुत सिलेक्शन बहुत कम का होता है, 42 सीट होता है बहुत पूरा इंडिया में भी। तो सिलेक्शन तो नहीं है कि हो ही जाए, अगर हो गया तो अच्छा है, और नहीं हुआ तो फिर टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो उस समय मतलब कि 10th-12th के बच्चे को नहीं टॉप बनाएंगे, एनडीए जो पढ़ेगा उसको टॉप बनाएंगे। मेरा यही सपना है। अंकल, आपकी बिटिया टॉपर बनना चाहती थी, बिहार टॉपर बनना चाहती थी, लेकिन स्टेट टॉपर नहीं बन पाई और डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ही रह गई। क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत तो बहुत की है, बस नंबर से रह गई। नहीं तो हम लोग का भी विश्वास था कि हो सकता है कहीं बिहार टॉप कर जाए, लेकिन वैशाली टॉप की है। चलिए इसमें भी खुशी है,
बेटियों का इस बार अलग दबदबा रहा है। पूरे स्टेट टॉपर की बात की जाए तो लड़की लोग का पूरा दबदबा रहा है। और कौन सा रैंक है वैशाली टॉपर मेरा में? 3rd रैंक है। 3rd रैंक है जी। और मम्मा को बुलाइए जरा। मम्मा आपकी कहाँ है? देखिए आपकी बेटी बनना चाहती थी स्टेट टॉपर, लेकिन वैशाली टॉपर में ही रह गई। क्या कहना चाहेंगे आंटी? क्या कहना है, फिर पढ़ेगी तो आगे, फिर पढ़ेगी तो फिर आएगी नंबर लेके। आपकी बिटिया बिहार बोर्ड को चैलेंज कर रही है, बोल रही है कि हम सही बना के आए थे, बेमतलब का मार्क्स काटा गया है। क्या कहिएगा? अब वो सही कह रही है तो सही बात है। अच्छा, आपने सारा क्वेश्चन को गूगल करा था, चेक करा था अच्छे से? क्वेश्चन हम वही उसी टाइम जब आंसर किया आया हम चेक कर रहे थे, तो उसी टाइम हम सारा क्वेश्चन का आंसर चेक किए, गूगल से चेक किए, क्रोम से चेक किए, फिर उसके बाद बुक से भी हुआ तो चेक किए। हम अपने जो टीचर थे जिससे पढ़े उनसे भी कंसल्ट किए, तो लोग बोले कि बहुत सारा बच्चा है जो इस पर मतलब कंप्लेन करेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लेन नहीं जाएगा बिहार बोर्ड के पास से, हर साल ऐसा होता है, हमको यही बताया गया। तो हम बोले कि सर आप लोग भी कंप्लेन कीजिए मेरे तरफ से। तो वो बोले कि ठीक है, कोचिंग की तरफ से कंप्लेन कर दिया जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़ते थे तो वहाँ से कंप्लेन हुआ भी, मगर आंसर मतलब फाइनल आंसर की आना चाहिए था ना, तो आंसर की नहीं आया। उसके बाद डायरेक्टली कॉल आया। डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह गई आप, खुश हैं कि नहीं? उतना खुशी? जी नहीं है, नहीं खुश है? नहीं। अपने रिजल्ट से भी खुश नहीं है? जी नहीं सर, नहीं है खुश। कितने घंटे पढ़ाई करती थी वैशाली टॉपर? 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे। जी। पापा की परी है या पापा की शेरनी बेटी है? बिल्कुल पापा की शेरनी बेटी है। पापा की शेरनी बेटी है। बिल्कुल। आप पापा की परी है कि शेरनी बेटी है? जी दोनों है माना जाए तो। दोनों है। जी। आंटी, पापा की परी है कि शेरनी बेटी है? शेरनी बेटी है। शेरनी बेटी है। जी हाँ। मेहनत बहुत करती है। मेहनत बहुत करती है। कितना मार्क्स आया था? मेरा मैथ्स में 97 मार्क्स। मैथ में भी मार्क्स काटे गए हैं? नहीं सर, कौन कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स काटे गए थे? हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में? जी। इंग्लिश में कौन सा प्रश्न आपको लगता है जिसपे मार्क्स आपके काटे गए थे? जी, एक साइनोनेम्स था, कंसील्ड का साइनोनेम्स पूछा गया था, तो हम हिडन लगाए थे क्योंकि एक चैप्टर था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, तो उसमें ही पढ़ना था हिडन। तो हमको वहीं से मतलब थोड़ा सा आइडिया मिला कि कंसील्ड का मतलब हिडन होता है। तो अब बिहार बोर्ड जो है सो इसका आंसर कवर्ड माना है। तो होना चाहिए तो दोनों, मतलब मेरे अकॉर्डिंग दोनों होना चाहिए, मगर बिहार बोर्ड मतलब कवर्ड ही माना, तो इस हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया। एक और था जो प्रीपोजिशन से था। हाँ, तो उसमें जैसे हम लोग को पढ़ाया गया था कि अगर डे का नाम आता है तो उसके साथ ऑन लगता है, बट जैसे कि क्वेश्चन था बट उसके साथ फ्रॉम दिया, तो ये भी हम गूगल किए तो ऑन ही बतला रहा था गूगल पे भी। अच्छा। हाँ, गूगल पे हम किए तो कवर्ड हिडन दोनों बतलाया कंसील्ड का। तो हम सोचे बिहार बोर्ड भी सही दे रहा है, मगर दोनों होना चाहिए था उसका, मतलब कि ए या सी दोनों देना चाहिए था। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, 3 पोएट का नाम था, तो पूछा गया था कि कौन से पीरियड के पोएट है, तो हम मिडल लगाए थे क्योंकि हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ के गए थे तो उसमें मिडल ही था। और उसके बाद जब बिहार बोर्ड देखे तो ओल्ड माना, ओल्ड इंग्लिश का। अच्छा। हाँ, तो ये मेरा आप 3 गूगल क्वेश्चन। पे भरोसा करके ये सारी बातें बोल रही है ना? जी, गूगल पे और कुछ जैसे पढ़ाए कभी कभी ऐसा होता है, बिहार में देखा गया है, गूगल उन रास्तों पे भी पहुंचा देता है जिसके आगे रास्ता ही नहीं होता है। जी, तो क्रोम पे भी किए थे, उसके बाद बुक्स में देखे थे तो मतलब कि क्वेश्चन बैंक हो गया, जो जिससे हम तैयारी किए। क्वेश्चन बैंक में भी मतलब पढ़ के गए थे, उसी टाइम सुबह में पढ़ के गए थे, तो क्वेश्चन से वही आ गया था इत्तेफाक से, तो इस कारण से हम 100% थे कि मेरा सही होगा। हाँ, तो वही, तो उस हिसाब से तो क्वेश्चन बैंक भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे जगह पे गलत हो। फिर भी बनना चाहती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना चाहती है।